हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में मैं आपको सुपर टेट साइंस की सेकंड क्लास करा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मैं आपको गति के बारे में पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति यानी कि मोशन। जब कोई चीज़ मोशन में होती है यानी कि चल रही होती है तो उसे उसकी गति कहा जाता है। गति के प्रकार देखिए। सरल सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसे कि ढाल पर मनुष्य का नीचे सरकना क्या है, वो सीधा सरक के आ रहा है। कोई भी इंसान वो इधर उधर ना तो वो इधर उधर जा रहा है, बस सीधा सरकता हुआ आ रहा है। बंदूक से निकली हुई गोली सीधी जाती है तो वो उसकी सरल सरल रेखीय गति होती है। सेकंड देखिए, वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार यानी कि गोलाकार वृत्ताकार पथ पर गति करती है, उस वृत्ताकार पथ पर ऐसे ऐसे गति करती है, वो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्तीय गति है। जैसे सूर्य है, उसके चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, तो ये वृत्तीय गति कहलाती है। थर्ड है दोलनीय गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, यानी कि ये एक निश्चित बिंदु है, उसके इधर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी फिर ऐसे। ये उसे दोलन गति कहते हैं। इसे कंपनीय गति भी कहते हैं। जैसे कंपनीय गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, घड़ी के लोलक का दोनों ओर दोलन करना। एक घड़ी होती है ऐसी और ये ऐसे ऐसे करती है, वही दोलनी गति कहलाती है। घूर्णन गति। जब कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर घूमता है, किसी अक्ष के चारों ओर घूमता है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू का घूमना, एक अक्ष है और वो ऐसे ऐसे उसके चारों तरफ घूमता है तो वो घूर्णन गति कहलाती है। आगे देखिए, आवर्त गति। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है तो वो इस आवर्त गति होती है। जैसे सिलाई मशीन की सुई। सिलाई मशीन की सुई क्या होती है कि एक जगह पर टक टक होके वो अपनी आवर्त गति करती है। आवर्त गति। कोई वस्तु समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए, वो क्या है? आवर्त गति। दूरी तथा विस्थापन। किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। कोई पथ है, उसकी कुल लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन। जैसे कि ये एक पथ है, इसका ये कोना और ये कोना, इसकी जो दूरी होगी वह विस्थापन कहलाएगी। उसकी कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाते। जबकि किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी समय में वस्तु का विस्थापन कहलाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब कि इसका परिमाण है, इसको हम नाप सकते हैं। जबकि दूरी अदिश राशि है। अदिश का मतलब है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। दूरी अदिश राशि है। एसआई प्रणाली में दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है और उन्हें नापा किस चीज से जाता है? मीटर से ही। किसी दिए गए समय में वस्तु की दूरी विस्थापन में अधिक या बराबर तो हो सकती है परंतु कम नहीं हो सकती। किसी दिए गए समय में वस्तु की दूरी विस्थापन से अधिक या बराबर तो हो सकती है परंतु कम नहीं हो सकती। दूरी सदैव धनात्मक होती है, यानी कि दूरी सदैव पॉजिटिव होती है और वो जीरो से अधिक ही उसका
मान होता है। आगे चलिए। चाल, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी चाल कही जाती है। किसी गतिमान वस्तु, जो वस्तु गति कर रही होती है और वो कोई दूरी तय करती है, तो वो क्या कहलाती है? वो उस वस्तु की चाल कही जाती है। और चाल को किससे नापा जाता है? दूरी बटे समय से। चाल क्या है? अदिश राशि है, जो कि एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का विमेय सूत्र है LT1। चाल का विमेय सूत्र क्या है? LT1। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु किसी समान समय में एक समान दूरी तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी चाल को एक समान चाल ही कहा जाता है। एक समान गति में वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर होती है। एक समान गति कर रही कोई वस्तु, उसकी चाल के जो उसका वेग है, उसकी जो गति है, उसके परिमाण के ही बराबर होती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, जब कोई वस्तु समान समय में और समान दूरी तय करे, तो उसकी इस गति को क्या कहा जाता है? परिवर्ती गति कहा जाता है। औसत चाल, औसत चाल के लिए क्या है? चली गई दूरी बटे कुल समय। औसत चाल निकालनी है तो इसके लिए क्या है? चली गई कुल दूरी और कुल समय। एक समान त्वरण यानी कि मशीनी गति, एक समान गति यदि किसी वस्तु में समान हो तो इसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, एक समान गति कहलाती है। जैसे गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण। नीचे कोई वस्तु गिर रही है तो वो एक समान त्वरण से गिर रही है, एक समान गति से गिर रही है, कहीं अटक अटक के तो नहीं गिर रही, तो वो क्या कहलाएगी? एक समान त्वरण। असमान त्वरण, जब समान समयांतरालों में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न अर्थात असमान हो तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। जैसे कि कोई चीज है, वो एक बार चली, जैसे कि इसमें साइकिल का उदाहरण दिया है। साइकिल जा रही है भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, साइकिल चलाते हुए ब्रेक लगा वो रुकी, फिर ब्रेक लगा वो रुकी। प्रयोग करके साइकिल की चाल कभी धीमी कभी तेज होती है। ऐसे समय साइकिल का त्वरण असमान हो जाता है। यानी कि यहाँ पर तो दिया गया था कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण में वस्तु सीधी ही नीचे गिर रही है, कहीं भी अटक नहीं रही। और असमान त्वरण में क्या है? पहले साइकिल चली, ब्रेक लगा, फिर रुकी, फिर चली, फिर ये हो गया असमान त्वरण। अब देखें थर्ड, धनात्मक ऋण, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एक्लीरेशन के बारे में है ये। जब कोई वस्तु एक समान गति करती है, कोई वस्तु है वो समान गति करती है, यानी कि एक जैसी चाल चलती है, उसका वेग नियत रहता है, यानी कि उसकी उसकी जो गति है वो नियत रहती है, यानी कि समान रहती है। वेग में परिवर्तन शून्य होने से यानी कि उसकी गति भी, जो उसकी मशीनी गति है वो भी शून्य हो जाती है। आप यदि वस्तु के वेग परिमाण समय के साथ वृद्धि होती है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक हो जाता है, यानी कि अधिक हो जाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा है तब त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि घट जाता है, जिसे मंदन भी कहते हैं। जिसे मंदन भी बोल सकते हैं, यानी कि कमी भी कहते हैं। जैसे स्टेशन पे खड़ी रेलगाड़ी जब चलना प्रारंभ करती है, उसके वेग में निरंतर वृद्धि की जाती है। जैसे कि कोई गाड़ी खड़ी है तो क्या करती है? पहले धीमी रहती है, धीरे धीरे चलती है, तो तब क्या हो रहा होता है? उसके वे उसका जो वेग है
वो बहुत पहले तो धीमा रहता है, फिर धीरे धीरे वो निरंतर वृद्धि की तरफ जाती है, फिर वृण धनात्मक होता चला जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है। परंतु गाड़ी रोकने के लिए चालक क्या करता है? गाड़ी के वेग का परिमाण घटाता जाता है। वो एकदम से तो गाड़ी रोकता नहीं, ना ही एकदम से ही चालू करता है। पहले उसकी स्पीड बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे स्पीड हाई कर लेता है, और जब उसको रोकता है तो वो उसको पहले धीमी करता है, हल्की धीमी धीमी करता है, फिर गाड़ी को रोक देता है। तो ये क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य त्वरण। और असमान त्वरण में क्या बताया था? असमान त्वरण में कि साइकिल पहले चल रही है, फिर ब्रेक लगा, फिर चली, फिर ब्रेक लगा, चली। और इसमें क्या है? एक समान त्वरण में कोई भी चीज़ पृथ्वी पर गिर रही है, हमने कोई चीज़ नीचे डाली और वो एकदम से नीचे 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 की स्पीड पकड़ेगी, यानी कि वो ज़मीन पर आएगी तुरंत, ये नहीं कि वो अटकती अटकती आएगी। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का विमेय सूत्र क्या है? LT1 होता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना, उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। औसत चाल को कैसे? चली गई कुल दूरी बटे उसका कुल समय। विस्थापन सदिश राशि, दूरी अदिश राशि। एसआई प्रणाली में नापेंगे तो किससे? मीटर से। दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। सरल सरल रेखीय गति में क्या है? बंदूक से निकली हुई गोली सीधी जाएगी। ढाल पर कोई मनुष्य सरक रहा है तो वो सीधा। सरल रेखीय गति। वृत्तीय, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, उसकी गति वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। दोलनी गति। घड़ी, घड़ी का बताया था मैंने, क्या करती है? कोई कंपनी वस्तु, कोई मतलब एक जगह से पहले ऐसे फिर ऐसे। कंपनी गति भी कहते हैं। झूले की गति, घड़ी के लोलक का दोनों ओर दोलन करना। और घूर्णन गति, कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर घूमता है, अक्ष के चारों ओर घूमता है, उसे घूर्णन गति कहते हैं, जैसे लट्टू का घूमना। तो गति में केवल इतना ही। ये साइंस की सेकंड क्लास भी आपकी हो गई है, जो कि सुपर टेट की है, और क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ अलग से दे दिया जाएगा, जैसे कि सरल रेखीय गति के बारे में पूछ लिया जाएगा, वृत्तीय गति क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। कोई इतने हाई फाई भी नहीं बनेंगे और कोई इतने डाउन भी नहीं बनेंगे, बस इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।